एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह की तिलावत करके सैयद मुस्तफ़ा हुसैन साहब रिज़वी मरहूम इब्न सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रिज़वी मरहूम के लिए ईसाल सवाब करते हैं। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। हज़रात, ये 40वें की मजलिस है और इसमें मैंने मुनासिब ये समझा कि कुरान मजीद का सूरा जो उरूसुल कुरान कहलाता है, सूरह रहमान, उसके चंद अल्फाज की तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया है। इन लफ्ज़ों में ये इरशाद हो रहा है कि हर एक को फ़ना हो जाना है, हर एक को मिट जाना है, मर जाना है, ख़त्म हो जाना है, लेकिन बाकी रहेगा तुम्हारे रब का वो चेहरा जो जलाल व करम वाला है। बका है तो वजहुल्लाह के लिए और फ़ना है तो गैरुल्लाह के लिए। जो भी इस दुनिया में आया है वो जाने के लिए आया है, और उस आने वाले के लिए शर्त नहीं है कि वो इंसान हो। जो कुछ है वो कल नहीं था, आज है और कल नहीं रहेगा। कुछ सदियों तक रहने वाली चीज़ें हैं, कुछ 10, 15, 20, 50, 60, 70, 80, 90 दहाइयों तक रहने वाली चीज़ें हैं। उन्हीं में एक अल्लाह की मखलूक इंसान है। इंसान में और दूसरे जानदारों में एक फ़र्क ये है कि दूसरे जानदार हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि क्यों हैं। वो अपनी फितरत के मुताबिक पैदा होते हैं, अपनी फितरत के मुताबिक वो अपनी ग़िज़ा ढूंढ लेते हैं, अपनी फितरत के मुताबिक वो परवान चढ़ जाते हैं, अपनी फितरत के मुताबिक उनकी ज़िंदगी गुज़रती है और उनकी मौत हो जाती है। इंसान को खुदा ने अक्ल की नेमत दी है, जिसकी वजह से इंसान बहुत कुछ समझता है, सोचता है, और जो गुज़रा हुआ वक्त होता है उसे तारीख़ और हिस्ट्री के तौर के ऊपर इंसान देख के उसका तज्ज़िया करता है। जो ज़माना उसके सामने से गुज़र रहा होता है, उस ज़माने के पेश मंज़र को देखने वाला सती इंसान होता है, पस मंज़र को देखने वाला साहिब फ़हम, साहिब शऊर, साहिब इदराक, साहिब अक़ल, दानिश्वर और साहिब इल्म शख्स कहलाता है। जो सिर्फ़ सीखता है वो एक आम इंसान होता है, जो सिखाने के लिए सीखता है वो ख़ास इंसान होता है। और इंसान में एक अजीब बात यह है कि इंसान सबसे ज़्यादा इंसानियत की बात करता है और सबसे बड़ा जानवर भी इंसान है। इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक कोई दरिंदा नहीं, इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक कोई हैवान नहीं। हर हैवान एक हद तक के हैवान है, हर दरिंदा हर एक हद तक के दरिंदा है, लेकिन इंसान के अंदर हैवानियत और दरिंदगी कितनी बढ़ती चली जाती है, ये मुझे कहने का हक़ इसलिए है कि आज मैं हूँ या आप हों, हम लोग एक मंज़र देख रहे हैं। वो ये है कि आज दुनिया
सिर्फ हलाकत की चीज़ें ईजाद करने में जितना दौलत, जितना वक्त, जितनी एनर्जी और जितनी अपनी जहनी सलाहियतें इस्तेमाल कर रही है, उतनी कहा जा रहा है दुनिया तरक्की कर रही है। किसी ने कोई ऐसी चीज़ ईजाद कर ली कि जो किसी मुल्क को मिटा दे, किसी शहर को उड़ा दे, इंसानों की ज़िंदगी ख़त्म कर दे। किसी के पास ऐसे असलहा हैं, ऐसे हथियार हैं जिससे वो इंसानों को डरा सके, पड़ोसी उससे डरें या पड़ोसियों से वो डरे। इंसान खौफ के आलम में जी रहा है। माफ़ कीजिएगा, सुकून की नींद जाहिलों को आती है, गहरी नींद मज़दूरों को आती है, गहरी नींद किसानों को आती है। जो जितना ज़्यादा पढ़ता लिखता जाता है, जो जितना ज़्यादा समझता जाता है, जो जितना दुनिया को गौर से देखता जाता है, उसका चैन ख़त्म होता जाता है, उसका सुकून कम होता जाता है, उसका अपने आप पर भरोसा कम होता जाता है। इंसान ज़िंदगी में एक ऐसे वजूद की तरह था जो दूसरों का सहारा बने, लेकिन वक्त ने इंसान को ख़ुद गर्ज़ी की तरफ मायल किया। और ये कि ख़ुद गर्ज़ी पहले भी थी मगर इतने उरूज पर न थी, ख़ुद गर्ज़ी पहले भी थी मगर इतने बड़े पैमाने पर न थी। लेकिन यही इंसान है कि जो अपनी ज़िंदगी को न जाने किस किस तरह गुजारता है। फिर इंसान को मुख्तलिफ़ मज़ाहिब ने जीने के सलीक़े सिखाए, लेकिन इंसान ने हमेशा मज़हबों को अपनी ज़ाती ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किया। और उसमें हुआ ये कि आदमी को दूसरे आदमियों के ऊपर काबू पाने का जो शौक़ हुआ, उसकी शौक़ ने बादशाहत को, डिक्टेटरशिप को, लश्करों को जन्म दिया, जिसकी वजह से इंसानी तारीख़ खून में डूबती चली गई। इंसान घोड़ों की टापों में पामाल होता चला गया, घर जलते रहे, घर लुटते रहे, नेज़े लचकते रहे, तलवारें चलती रहीं, कमानें कड़कती रहीं, तीर सनसनाते रहे, आदमी आदमी को खून में डुबोता रहा। एक वक्त वो आया कि जिसे हम अहद जाहिलियत कहते हैं, जिसमें दुनिया का सबसे बुरा ख़ित्ता अरब का ख़ित्ता था। दुनिया का सबसे बुरा जोग्राफिया अरब के माहौल का जोग्राफिया था, जहाँ इतनी वहशत, इतनी दरिंदगी हो गई थी कि आदमी आदमी का खून बहाने के लिए बहाना ढूंढता था। एक एक ऊँट के लिए 40-40 साल लड़ाइयाँ हो रही थीं। इस बात पर इंसान लड़ रहा था कि ये ऊँट हमारा है कि तुम्हारा है। उसी ने इंसान का मिजाज ऐसा बना दिया कि पहुँचे तो सब काबे तक, लेकिन काबे में हर एक ने अपने कबीले का एक बुत बना के रख दिया। उसने खाने काबा में जो बुत रखे वो परस्तिश के लिए नहीं थे, बल्कि वो अपनी परस्तिश के लिए थे, अपनी शनाख्त के लिए थे। हर कबीले का एक बुत, हर गिरोह का एक बुत, और हर एक उसका सरदार बनना चाहता था, हर एक दूसरे को कुचलना चाहता था, हर एक दूसरे को रौंदना चाहता था। हद यह है कि माएँ बच्चों को गोद में लिटा के ये बचपन में सुनाती थीं कि तुम्हारे बाप ने इतने लोगों को कत्ल किया, तुम्हारे दादा ने इतने लोगों को कत्ल किया, तुम्हारे चचा ने इतने लोगों को कत्ल किया। अब तुम्हें जवान होके उनसे ज़्यादा नाम पैदा करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कत्ल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा तुमको लोगों की जानें लेना है। बस्तियां बसाना नहीं है बल्कि बस्तियां उजाड़ना है। इंसान को शराफत के बजाय दरिंदगी सिखाई जा रही थी। माओ की गोद में हैवान पल रहे थे। उस माहौल में, उस आलम में अल्लाह ने एक ज़ात को भेजा, और वो ज़ात है ख़त्मी मर्तबत रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, जिन्होंने बद अखलाक़ों के दरमियान अखलाक, बदतमीज़ों के दरमियान तहज़ीब, कुन जहन लोगों के दरमियान जहानत, और घटिया इंसानों के दरमियान आला मेयार ज़िंदगी को अपनाया। उनको उनके तरीक़ाकार की वजह से तकलीफ़ें दी जाती रहीं, लेकिन उन्होंने हर एक के साथ अच्छा बर्ताव किया। न किसी पर जवाबी हमला किया, न किसी को परेशान किया, न किसी से बदला लिया। ज़िंदगी को सुकून के साथ गुजारना शुरू किया। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी ऐसी बनी कि बेईमान भी उनको अमीन कहने लगे, और जो झूठे थे वो भी उनको सच्चा कहने लगे। ये एक अजब बात है कि रसूल की ज़ात से
किसी को कोई नुकसान न था, मगर नुकसान था तो उन लोगों को था कि जिनके झूठ खुल रहे थे, जिनकी मकारियाँ खुल रही थीं। रसूल ये समझा रहे थे कि तलवार बेकार है, तीर बेकार हैं, नेज़े बेकार हैं, ये घोड़ों की टापों की आवाज़ें बेकार हैं। सुकून से अल्लाह की इबादत करो, तुम सब अल्लाह के बंदे हो। सारी कायनात पर, सारी दुनिया पर सब इंसानों को बराबर का हक़ है। और रसूल का यही पैगाम था जिसको लोगों ने कबूल किया, कलमा पढ़ लिया। लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं जानता कि मुझे कहाँ तक के देखा और कहाँ तक के सुना जा रहा है, लेकिन कलमा पढ़ने वालों में अक्सरियत उन लोगों की थी, मेजॉरिटी उन लोगों की थी जो मुसलमान तो हो गए लेकिन उनके दिल ने इस्लाम की रूह को कबूल नहीं किया, उनके दिलों ने इस्लाम के उस पैगाम को कबूल नहीं किया कि जो अल्लाह ने रसूल के ज़रिए अपने बंदों को भेजा था। नमाज़ें तो पढ़ने लगे लेकिन उनके अंदर जो एक अपना ज़ाती वजूद का खुदा था, वो अपने उस खुदा को मनवाने की कोशिश करते रहे। हद यह है कि जुल्म और जबर ने इस्लाम का गालिब चला गया, जुल्म और जबर, और बज़ाहिर लोग मुसलमान हो गए। लेकिन ऐसे मुसलमान हुए कि आज तक उनके रास्तों पर चलने वाले लोगों को दुनिया बहुत बुरी नज़र से देख रही है। हैरत की बात यह है कि दहशतगर्दी, आतंकवाद और टेररिज्म मुख्तलिफ इंसानों में पाया जाता है, जुल्म मुख्तलिफ लोगों ने किया है, लेकिन जुल्म, दहशतगर्दी और आतंकवाद को मुसलमानों से इसलिए जोड़ा जाने लगा कि दहशतगर्दी के ठिकाने बदल गए, आतंकवाद के ठिकाने बदल गए। लोगों को मस्जिदों से डर लगने लगा, लोगों को कुरान के हाफिज़ों से डर लगने लगा, लोगों को कुरान के कारियों से डर लगने लगा। कुरान के ऊपर, अमल के नाम के ऊपर जिन लोगों ने अपने मिजाज को कुरान की तफसीर बनाने की कोशिश की और तफसीर में राय करके दूसरों पर जुल्म सितम किया, उनको लोग समझने लगे कि यही मुसलमानों का मेयार है। जबकि मैं इस बात को जानता हूँ और सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि वो चंद लोग थे जो रसूल के रास्ते पर चल रहे थे। उसमें सबसे पहला जो ज़द पाया वो ख़ानदान ख़ुद रसूल का ख़ानदान था। क्या गैर मुस्लिम को ये बात बताना हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं है, इसके ऊपर गौर कीजिए कि जिसने रसूल की इकलौती बेटी की पसलियाँ तोड़ी वो काफिर नहीं था, वो हिंदू नहीं था, वो ईसाई नहीं था, वो यहूदी नहीं था, वो मजूसी नहीं था, वो पारसी नहीं था, वो मुसलमान था। और सितम यह है कि रसूल की बेटी के कातिल को मुसलमानों में सबसे ज़्यादा आदिल माना जाता है। यानी जब कातिल के अदल के कायल होंगे हम, तो फिर क्या हम इस्लाम को कबूल करेंगे और हम कैसे मुसलमान कहलाएंगे। दूसरों को तोड़ना, दूसरों को झिझोड़ना, दूसरों को बर्बाद करना, औरतों के सुहाग उजाड़ना, बच्चों को यतीम करना, इसको पेशा बना लिया। अब उसके बाद आइए ज़रा गौर कीजिए, रसूल आखिरी वक्त ये कह रहे हैं कि कलम और कागज़ ले आओ, मैं कुछ लिख दूँ ताकि मेरे बात तुम बहकने न पाओ। और जब रसूल कलम और कागज़ मांग रहे थे तो उसी वक्त एक शख्स ने जो रसूल के करीब खड़ा हुआ था ये कहा कि बुखार इनके दिमाग पर असर कर गया है और नौज़ुबिल्लाह ये हिज़यान बक रहे हैं। ये भी रसूल पर पागल होने का इल्ज़ाम किसी ईसाई ने, किसी यहूदी ने, किसी हिंदू ने, किसी बुत परस्त ने, किसी आतिश परस्त ने, किसी पारसी ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। उस नमाजी ने, उस रोज़ेदार ने, उस शख्स ने इल्ज़ाम लगाया कि जो रसूल के साथ साथ घूमा करता था और ख़तरे के मौके पर ज़रूर रसूल को छोड़ देता था, लेकिन आम माहौल में नमाज की सफ़े अव्वल में हुआ करता था। हैरत की बात है कि आज लोग, माफ़ कीजिएगा मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मगर न कहूँ तो मैं न कहूँगा तो दूसरे कहते हैं, जब दूसरे कहते हैं तो मुसलमानों को बुरा लगता है, जब हम कहते हैं
तो हमसे ये कहा जाता है कि साहब ये मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा कर रहे हैं। अरे भाई, इख्तिलाफ़ात हम पैदा नहीं कर रहे हैं, जो इख्तिलाफ़ात पैदा किए हैं हम उनको सिर्फ याद कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अली का ऐसा शजा, अली का ऐसा बहादुर, अली का ऐसा सखी, अली का ऐसा गरीब परवर, अली का ऐसा बेवाओं यतीमों का ख्याल रखने वाला, अली जौ की सूखी हुई रोटी खाने वाला शख्स, और वो शख्स मस्जिद कूफा में नमाज़ पढ़ रहा था, रोज़े की हालत में था, रोज़े की नियत कर चुके थे अली, और नाफिले सुबह की सजदे से सर उठा रहे थे, और इब्ने मुलजिम मुरादी मलून ने हज़रत अली के सर पर तलवार का वार किया। इब्ने मुलजिम का नाम क्या था? अब्दुर्रहमान। नाम देखिए, अब्दुर्रहमान, अल्लाह रहमान, अल्लाह का वो बंदा अब्दुर्रहमान, और वह अब्दुर्रहमान मुसलमान था, अली को कत्ल करने की नीयत से आया था, जहर में बुझी हुई तलवार लेके औंधे मुंह पड़ा मस्जिद में सो रहा था। अली ने उसको सुबह की नमाज के लिए जगाया भी था, और अली ने उससे ये भी कहा था कि मैं तुझसे भी वाकिफ़ हूँ, तेरे लिबास में छिपे हुए असलहा से भी वाकिफ़ हूँ, और तेरे दिल की नीयत से भी वाकिफ़ हूँ, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी से भी वाकिफ़ हूँ, मैं तुझे जगा रहा हूँ। अली में और दूसरों में यही फ़र्क है, जो अपने कातिल को सुला दे हमेशा के लिए वो आम इंसान होता है, जो सोए हुए कातिल को जगा दे वो अमीरुल मोमिनीन होता है, वो अली होता है, वो अबू तालिब का काबिल फ़ख्र बेटा होता है, वो सच्चा जानशीन रसूल होता है, वो सच्चा मुबल्लिग़ अखलाक़ रसूल होता है, वो सीरत रसूल का बचाने और हिफाजत करने वाला होता है। उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम रसूल के नवासे, हज़रत अली के बड़े बेटे, और उनको शाम से जहर भेजा गया, वो जहर दिया गया, जिगर के 72 टुकड़े मुंह से निकले हैं। उसके बाद उनका जनाजा रसूल के करीब दफन करने के लिए ले जाया जा रहा था, तो उनके मैयत तक के ऊपर तीर बरसाए गए, और उनके 17 भाई थे। इमाम हुसैन ने अपने 16 भाइयों को रोका है, कहा भाइयों रुक जाओ, ये सब्र का वक्त है, चलो ले जाके अम्मा के करीब भैया को जन्नतुल बकी में दफन किए देते हैं। नाना के करीब नवासे की कब्र नहीं बनने दी गई, ये एक सच्चाई है। आज उस सच्चाई का बदला अगर वक्त कुछ लोगों से ले रहा है, तो उसमें हाय हाय करने की या मज़लूम बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आप मज़लूम हैं, अपने को मज़लूम समझ रहे हैं, तो उस जुल्म को भी याद कीजिए जो आप माजी में दूसरों के साथ कर चुके हैं, और दूसरों के साथ छोड़िए, ख़ुद अपने रसूल के साथ आपने क्या जुल्म किया है, अपने रसूल के बेटे के साथ क्या जुल्म किया है, बेटी के साथ क्या जुल्म किया है, अपने रसूल के दामाद के साथ क्या जुल्म किया है, अपने रसूल के नवासों के साथ क्या जुल्म किया है, अपने रसूल के ख़ानदान के साथ क्या जुल्म किया है, अपने रसूल की नवासियों के सरों से, बर्छियों की अनियों से चादरें छीन के उनके हाथ बांधे हैं, करबला में उन्हें 3 दिन का भूखा प्यासा रखा है। आप ख़ुद जुल्म की अलामत बन गए हैं, आप जुल्म की पहचान बन गए हैं, आप जुल्म की निशानी बन गए हैं। आपकी बनाई हुई इमारतें तोड़ी जा रही हैं, इसलिए कि आपने जन्नतुल बकी को शहीद कर दिया। उस वक्त आपने ये नहीं सोचा कि रसूल के ख़ानदान के, रसूल की बेटी, रसूल के नवासे इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़ की क़ब्रें आसमान के नीचे आ गईं, असहाब रसूल की क़ब्रें भी आसमान के नीचे आ गईं। आपने इस्लाही तहरीक चलाई कि क़ब्र के ऊपर इमारत बर्दाश्त नहीं है। मकसद क्या था कि इमारतें टूट जाएंगी, क़ब्रें बेनिशान हो जाएंगी। आज अगर कुछ बेनिशान हुआ है या हो रहा है या आइंदा होगा, तो बेनिशानी का हुनर भी तो आप ही से दूसरों ने सीखा है, आप ही ने तो बेनिशान करना सिखाया है। आज जब हम तामीर बकी की बात करते हैं कि रसूल की बेटी की कब्र के ऊपर एक छत बन जाए, हम ये चाहते हैं कि रसूल के नवासे की कब्र पर एक छत बन जाए, हम चाहते हैं हमारे इमामों की कब्रों के ऊपर छतें बन जाएं, रसूल के चचा की कब्र के ऊपर छत बन जाए, हाँ जनाब बिन्ते असद की कब्र पर एक छत बन जाए, रसूल ही के ख़ानदान की कब्रों और रसूल के असहाब, रसूल के दोस्तों की कब्रों पर हम चाह रहे हैं कि छत बन जाए,
तो आप उसके ऊपर साया नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। आपको 4 सुतून, एक छत बर्दाश्त नहीं है, और आपको आज वक्त जो कुछ दे रहा है वो वही है कि आपने जो वक्त को दिया था वो वक्त आपको वापस कर रहा है, जो आपने ज़बानों को दिया था वही ज़बाना आपको वापस कर रहा है। हम आपके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करते रहे हैं, लेकिन आप बताइए, काजी नुरुल्लाह शुस्तरी मुग़ल पीरियड में आए थे हिंदुस्तान में, बहुत से लोग रोज़गार की तलाश में आए, हिंदुस्तान की सरज़मीन ने अपना लिया। काजी नुरुल्लाह शुस्तरी की यही तो गलती थी कि उन्होंने शिया अक़ायद के ऊपर मुश्तमिल एक किताब लिख दी थी, इहक़ाक़ुल हक़। ये एक शिया आलिम की, एक शिया मुज्तहिद की बहुत बड़ी ख़ता थी कि उसने अपना मज़हब किताब की शक्ल में लिख दिया था, क्योंकि हिंदुस्तान में वो अपने आप को ज़रा पुरसुकून माहौल में पा रहा था। जहांगीर जिसका अदल मशहूर है, यही तो सितम है कि जो आदिल हैं वही ज़ालिम है इस्लाम की तारीख़ में। जहांगीर ने शहीद सालिस को किस बेदर्दी से कत्ल करवाया, किस तरह उनकी लाश जंगल में फेंकवाई गई, किस तरह कुछ मुसाफिरों ने, कुछ सैयदों ने ख्वाब में देखा कि जनाब सैयदा फरमा रही हैं कि मेरे एक फर्जंद की लाश बेकफन पड़ी हुई है और दफन कर दो ले जाके उसको। तो शहीद सालिस की को दफन किया गया, उनका मज़ार आगरे में मौजूद है। मुझे कहने में कोई तामुल नहीं है कि ये दुनिया इनकलाब व हवादिस की शक्ल में इंसान को जो तोहफ़े देती है, कभी कभी वही तोहफ़े इंसान को वापस भी मिलते हैं। एक नस्ल का किया हुआ चौथी पाँचवीं नस्ल को भुगतना पड़ता है। आज घुटन का माहौल इसलिए है कि घुटन का माहौल पैदा किया गया था, उसका रद्द-ए-अमल होना था, सो वो हो रहा है। ये दुनिया है, यहाँ कोई एक मज़हब का शख्स, एक मसलक का शख्स, एक फ़िरक़े का शख्स, एक अक़ीदे का शख्स, या कुछ लोग ये सोचें कि सिर्फ वही रहेंगे, दूसरा नहीं रहेगा, ज़िंदगी पर उन्हीं का हक़ है, दूसरे का हक़ नहीं है, तो ये नामुमकिन है। ये दुनिया सबकी है, सबकी थी और सबकी रहेगी। लेकिन इस दुनिया में अगर कोई चीज़ बाकी रहने वाली है तो वो शराफत है, वो नेकी है, वो सब्र है, वो बर्दाश्त है, वो दूसरों के हकूक़ का एहसास है, वो पड़ोसियों के साथ हमदर्दी है, वो बीमारों का इलाज करना है। अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो ख़ुद खाने से पहले कुछ फ़कीरों को खिला दो। हज़रत अली के सामने एक शख्स ने कहा कि हातिम ताई बहुत बड़ा सखी था और उसकी हालत ये थी कि उसने घर के 40 दरवाज़े बना रखे थे अपने महल के, हर दरवाज़े से फ़कीरों को वो कुछ न कुछ देता रहता था। मौलाए कायनात ने फरमाया कि तुम जिस बात को सखावत कह रहे हो उसे तो मैं कंजूसी समझ रहा हूँ। एक दरवाज़े से उसने इतना क्यों नहीं दे दिया कि उसके मांगने वाले को दूसरे दरवाज़े पर जाना ना पड़े। जिसके 40 दरवाज़ों पर आदमी को जाना पड़े उसको सखी नहीं कहते हैं, उसको दौलत की इतराहट करने वाला शख्स कहते हैं। अजीज़ों, ये अली हैं और ये ख़ानदान नबी है। मैंने जिस आयत की तिलावत की है इस सिलसिले में मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सूरह रहमान की आयत है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सूरह रहमान की खुसूसियत ये है कि हर आयत के बाद एक आयत दोहराई गई है, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इंसानों और जिन्नों, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों का इनकार करोगे। रिकी एक ताबई थे, उन्होंने रिकी या रिकी, में तलफ़ुज़ सही नहीं इस वक्त मेरे जहन में है, ताबे थे यानी सहाबी के दीदार करने वाले थे। उन्होंने इमाम हुसैन से पूछा कि ए मौला, आप फ़र्जंद रसूल हैं, आप रसूल के नवासे हैं, आप ये बताइए कि ये नेमतें कौन कौन सी हैं जो सूरह रहमान में बार बार फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम खुदा की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। हर आयत के बाद ये आयत आ रही है और हमें आप ही ने बताया, आपके ख़ानदान ने बताया कि इसके जवाब में ये कहना चाहिए फ़बिअय्यि आलाए रब्बिना नुकज़्ज़िब। खुदा की कोई नेमत ऐसी नहीं है जिसको हम झुटलाते हों, बल्कि हर नेमत हमको कबूल है और हम हर नेमत पर अल्लाह का एहसान मानते हैं।
तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो नेमतें हैं अल्लाह की, एक मेरे नाना मोहम्मद और एक मेरे बाबा अली। इन दो नेमतों से अल्लाह ने इंसान को नवाजा है। अगर इन दो नेमतों से इंसान फ़ायदा उठा ले और इन दो नेमतों से इंसान इस्तेफ़ादा कर ले तो इंसान एक मुकम्मल इंसान बन जाएगा, एक कामिल इंसान बन जाएगा। अज़ीज़ों, वक्त के साथ, हालात के साथ बहुत कुछ तब्दील होता है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल गई। वो दुनिया जो एक दूसरे से बेखबर थी, आज वो दुनिया इंसान की हथेली में इस तरह समा गई है कि हज़ारों कुतुबखाने, हज़ारों मंजरनामे, हज़ारों उलूम, हज़ारों फ़नून, लाखों किताबें इंसान के ज़ेर मुतालिया हैं। और दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा है तो इंसान अपने हाथ की लकीरों के ऊपर रखी हुई चीज़ के ज़रिए वो सब कुछ देख रहा है। आज ये दुनिया एक दूसरे से बहुत करीब हो गई है। एक दूसरे का कल्चर, एक दूसरे की तहज़ीब, एक दूसरे की ज़बान को समझने के वसाइल बहुत आसान हो गए हैं। पहले डिक्शनरियों की ज़रूरत पड़ती थी जिनके ज़रिए एक लफ्ज़ की तहक़ीक़ की जाती थी। आज कुछ बटन दबाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज और मुख्तलिफ़ ज़बानों में उन अल्फाज का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ ज़बानों में मालूम हो जाता है। आज का इंसान न गूंगा है, न आज का इंसान बहरा है, न आज का इंसान अंधा है। आज के इंसान से ज़्यादा रोशन फ़िक्र इंसान कोई नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, जीतना और हारना, हुकूमत करना या हुकूमत छिन जाना, पावर में रहना या पावर में न रहना, ये इंसान के लिए कोई अहमियत नहीं रखता है। इंसान के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी सबसे बड़ी हुकूमत, उसका सबसे बड़ा जलाल, उसका सबसे बड़ा रोब, उसका अपने अच्छा होना है। हम एक दूसरे से कहते तो हैं कि अच्छे बनो, लेकिन क्या हम तन्हाई में अपने बारे में सोचते हैं? जब हम सोचते हैं तो पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं, अपनी बेटियों के बारे में सोचते हैं, अपनी बहुओं के बारे में सोचते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं, अपने घर के दरवाज़ों के बारे में सोचते हैं, अपनी दीवारों, अपनी छतों के बारे में सोचते हैं। क्या हम ऐसे इंसान कभी बन पाएंगे कि जो बेछत लोगों के लिए छत की तलाश करें, जो बेदर दीवार लोगों के लिए दर दीवार तलाश करें, जिनको खुदा ने रिस्क की नेमत से ज़रा सा फासले पर रखा है ताकि अल्लाह के अच्छे और बुरे बंदे पहचाने जा सकें? क्या हम में इतनी सकत और हिम्मत है कि हम दो लुक़मे खाने से पहले एक लुक़मा किसी भूखे को खिला सकें? क्या हमने कभी किसी यतीम बच्चे को ये सोच के पाला कि अल्लाह हमसे खुश हो, इस मरने वाले के बाप की रूह हमसे खुश हो? हम ज़िंदगी को एक तिजारत की तरह गुजार रहे हैं। अखलाकियात भी तिजारत हैं, समाजियात भी तिजारत हैं। हम लफ्ज़ों की तिजारत करते हैं। नहायत घटिया आदमी, नहायत जाहिल आदमी, नहायत ज़िद्दी आदमी, नहायत बदतमीज़ आदमी अगर किसी ओहदे पर पहुँच जाता है, गरज से उसके पास जाना पड़ता है और जाके उससे यही कहते हैं आपसे मिल के बहुत खुशी हुई, जबकि दिल उसे गालियाँ दे रहा होता है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। खुदा की कसम, इंसान अपनी मजबूरियों पर गौर करे। उसके अलावा एक बात ये समझ लीजिए कि जो इक़्तिदार में हैं, जो पावर में हैं, जो हुकूमत में हैं, वो हुकूमत में आए हैं और जो हैं वो कल नहीं रहेंगे, ये उनको भी मालूम है नहीं रहेंगे। लेकिन हर एक अपने ज़माने का एक अच्छा तासुर अपने नुक़्ते नज़र से, जो उसके सियासी या मजहबी या उसके निजी जज्बे के तहत होता है, वो एक अच्छा तासुर छोड़ना चाहता है। मैंने इससे पहले भी एक तकरीर में ये बात कही थी कि एक औरत बढ़ती है, उसका शौहर अपनी बीवी से अपनी मोहब्बत का इज़हार एक इमारत की शक्ल में करता है। चूँकि वो बादशाह था, उसके पास लूटी हुई दौलत थी, ख़जाने थे, हुनरमंद लोग थे। उसने बीवी की कब्र के ऊपर एक इमारत बनवा दी शौहर ने, और उस इमारत का नाम ताजमहल है। एक गुंबद है, 4 मीनारें। इमारत इत्तेफाक से ऐसी बन गई कि दुनिया के 7 अजूबों में उसका शुमार हो रहा है। लेकिन उस इमारत में 4 मीनार हैं। वही मीनार इंसान के खाती होने की दलील हैं। उसमें से एक मीनार जो काबे के रुख पर है वो तो सही है, 3 मीनार जो काबे के रुख से मुनहरिफ हैं वो गलत थे, गलत हैं और गलत रहेंगे। लेकिन उन 3 मीनारों को तोड़ा नहीं जाएगा,
क्योंकि ताजमहल की खूबसूरती देखी जाती है। ताजमहल के अंदर जो दफन है उनके इसाले सवाब के लिए, माफ़ कीजिए, शायद कुछ कुरान खान रखे गए हों जो पेड होंगे, जिनको तनख्वाह दी जाती होगी, वो कब्रों में कुरान पढ़ देते होंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मुमताज़ महल या शाहजहाँ के लिए या जहांगीर के लिए या औरंगज़ेब के लिए या बाबर के लिए या हुमायूं के लिए या अकबर के लिए कोई बड़े खुलूस से सूरह फातिहा पढ़ता हो कि ये बहुत बड़ा बादशाह था। हाँ, सूरह फातिहा किसके लिए पढ़ा जाता है? जब हम बड़े इमामबाड़े में जाते हैं तो हमें आसफुद्दौला याद आती हैं। हम सोचते हैं इस आदमी ने अपना महल न बना के हुसैन के नाम का एक अज़ाखाना बना दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा अज़ाखाना हमारे शहर लखनऊ में है, जिसकी वजह से हमारा शहर पहचाना जाता है और ये शहर शहर आज़ा कहलाता है और हमारा तशख़्ख़ुस यानी हमारा शिया मज़हब की एक शनाख्त बना दी है। तो हम आसफुद्दौला के लिए सूरह फातिहा पढ़ते हैं। छोटा इमामबाड़ा जो कई बड़े इमामबाड़ों से भी बड़ा है, जिसको हम बड़े इमामबाड़े के मुकाबले छोटा इमामबाड़ा कहते हैं, एक बादशाह मोहम्मद अली शाह ने बनवाया। जब वहाँ जाते हैं तो मोहम्मद अली शाह के लिए एक सूरह फातिहा पढ़ देते हैं, क्योंकि उसने हुसैन की यादगार बनाई। फिर शाह नजफ़ की तरफ जाते हैं, एक बादशाह ने एक अज़ाखाना बनाया था मौलाए कायनात के नाम का, उस बादशाह के लिए सूरह फातिहा पढ़ देते हैं। इन बादशाहों ने या इन नवाबों ने, जो अवध के नवाबीन कहलाते हैं, समझदारी इन्होंने ये की कि आपने मकबरे अलग नहीं बनवाए, ये उन्हीं इमारतों में, उन्हीं अज़ाखानों में, उन्हीं इमाम बारगाहों में, उन्हीं इमामबाड़ों में उन्होंने अपनी कब्रें भी बनवा ली। अब जब तक इमामबाड़े हैं, लोग इमामबाड़े देखने के लिए जाते हैं, उनकी कब्रों को भी देख रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को हुसैन से वाबस्ता करके ज़िंदा कर लिया। उनकी पहचान उनका तख्त नहीं है, उनकी पहचान उनका ताज नहीं है, उनकी पहचान उनकी तलवार नहीं है, उनकी पहचान उनका सिक्का नहीं है, उनकी पहचान वो अज़ाखाने हैं जिसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं। और ये हमारे लखनऊ शहर को शरफ़ हासिल है कि यहाँ हमारे उन तमाम इमामों के कब्रों की शबीहें मौजूद हैं। यहाँ मस्जिद नबी की उस ज़माने की शबी मौजूद है। यहाँ वो तमाम रोज़े जो मिस्मार कर दिए गए हैं सऊदी अरब में जन्नतुल बकी में, उनकी शबीहें भी यहाँ मौजूद हैं। तो आज जब लखनऊ में पैदा होने वाला बच्चा जाता है अपने माँ बाप के साथ ज़ियारत के लिए इराक़ या ईरान, तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पहले भी मैं आ चुका हूँ। उसकी वजह ये कि उसके लिए न काज़िमैन के 2 गुंबद नए हैं, न उसके लिए सामिरा नया है, न उसके लिए गार गैबत नया है, न उसके लिए करबला हरम इमाम हुसैन नया है, न उसके लिए कत्लगाह नहीं है, न उसके लिए गंज शहीदा नया है, न उसके लिए हज़रत अब्बास का हरम नया है, क्योंकि यहाँ उन रोज़ों की शबीहें मौजूद हैं। और खुदा आप सबको सलामत रखे। आज ये दुनिया एक ऐसे मरज़ की गिरफ्त में आ गई है कि जिसके अंदर भी कोई फ़िरौनियत थी, वो फ़िरौनियत झाग की तरह बैठ चुकी है। बड़े बड़ों को, बड़े बड़े शाही ख़ानदानों के सफाई और नज़ाफ़त के आला तरीन मेयार पर फायज़ हाई फाई लाइफ गुजारने वाले, जिनकी सुप्रीम स्टाइल की ज़िंदगी है, जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, जो बहुत काबिल भी हैं, आज वो भी इस मरज़ का में मुब्तला हो रहे हैं, इस मरज़ का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आज सारे इंसान, एक कोरोना के वायरस ने सब इंसानों को बराबर कर दिया। काश मोहब्बत का कोई ऐसा वायरस पैदा हो जाए जो इंसानों को बराबर कर दे और सारे इंसान एक दूसरे के दुख दर्द को वैसे महसूस करें जैसे आज हमारे यहाँ उस दुख दर्द को महसूस किया जा रहा है। अब आप गौर कीजिए, जो इलाज करते हैं, जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं, वो भी इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं और उनके पास कोई इलाज नहीं है। हम क्या, हर मज़हब का इंसान अपने अपने मज़हब के एतबार से ये दुआ कर रहा है कि इसकी वैक्सीन निकल आए, इसका इलाज हो जाए। अब मैं आपके सामने एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं एक तवील अरसा हो गया मुझे, और बाकायदा मुझे 52 साल हो गए हैं मेंबर से ख़िदमत करते हुए, और बहुत बचपने से, कब से अगर देखूँ मैं तो शायद 60 साल हो गए होंगे मुझे। छोटी छोटी मजलिसें जो महल्ले की मैं पढ़ा करता था, मैं खतीब की हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम भी जो मुझे मजमा मिला है
वो महल्ले की मजलिसों में जो दौरे की मजलिसें कहलाती हैं उसमें 10-15 लोग तो मिल जाते थे। आज मैं तन्हा बैठा हुआ हूँ। मुझे आदत इस बात की है कि जब मैं फ़ज़ाइल बयान करता हूँ तो सलावात होती है, मताइन होते हैं, मुनाजरा होता है और उसके बाद मसाइब बयान होते हैं तो गिरिए की आवाज़ें बुलंद होती हैं। तो उसकी वजह से आदमी बोलने वाले के अंदर ख़ुद एक एनर्जी पैदा होती है, उसमें एक ललक पैदा होती है, एक लगन पैदा होती है, दिमाग खुलता है, बात से बात निकलती है तो बात समझ में आती है, बात आगे बढ़ती है, सुनने वालों का रद्द-ए-अमल समझ में आता है। हाँ, चूँकि हमने ये ज़िंदगी इस तरह गुजारी है, आज मैं तन्हा बैठा हुआ मजलिस पढ़ रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे ख़ुद अंदाज़ा नहीं है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहूँगा। मैं सोच रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सोचूं। मैं समझ रहा हूँ लेकिन यही समझ रहा हूँ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी अक्ल काम कर रही है मगर इस बात पर काम कर रही है कि अक्लें सब बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि कोरोना नाम की एक बीमारी है। हम बूढ़े लोग हैं, हमें तो बहरहाल ज़िंदगी की आखिरी किस्तें गुजारे हैं। खुदा बच्चों को, नौजवानों को, जवानों को, और देखिए किसी भी मज़हब को इंसान को की ज़िंदगी अल्लाह महफूज रखे। हमारे मज़हब में एक बात याद रखिएगा, हमारे मज़हब में सुसाइड बहुत बड़ा क्राइम है। जैसे ज़िंदगी में हलाल हराम होता है वैसे ही ख़ुदकुशी हराम मौत कहलाती है। और इस वक्त कोरोना से एहतियात न करना हराम मौत को दावत देना है। तो ये कोई अक्ल की बात नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई इस तरह मरे कि न उसका गुस्ल हो सके, न उसे कफन दिया जा सके, और बस उसको ले जाके किसी तरह से कब्र में, ज़मीन में उसको किसी तरह से दफन कर दिया जाए। ज़रा हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और इसमें माफ़ कीजिएगा, मज़हब, फ़िरक़ा, मसलक, इलाक़ा, कोई मुल्क, कोई नेशनलिटी, कोई फ़र्द, कोई नस्ल, कोई ज़बान के बोलने वाले, उन तक की ये महदूद नहीं है। जैसे सूरज की रोशनी हर जगह पहुंचती है, चाँद की चांदनी हर जगह पहुंचती है, पूरी दुनिया में जैसे ऑक्सीजन है, इंसान हवा है, सांस ले रहा है, वैसे ही ये कोरोना का मूजी मरज़ आया है। मरकरी पर कदम रखने की कोशिश करने वाले इंसान जाग जा कि तूने हवाओं में परिंदों की तरह उड़ना सीख लिया है, तूने समंदरों में मछलियों की तरह तैरना भी सीख लिया है, लेकिन तू ज़मीन पर इंसानों की तरह चलना नहीं सीख पाया था। तो कोरोना की ठोकर तेरे माथे पर पड़ी है। तुझे अपने आप पर गुरूर था, इबादत गुजार को अपनी इबादतों पर गुरूर था, हाकिम को अपनी हुकूमत पर गुरूर था, डिक्टेटर को अपनी फ़ौज पर गुरूर था, बादशाह को अपनी सल्तनत पर गुरूर था, उस करेंसी पर गुरूर था जिस पर जहाँ पनाह की तस्वीरें छपती हैं। सब गुरूर खाक में मिल गए। आज हर इंसान मोहताज है एक वैक्सीन का जो दरियाफ़्त नहीं हो पा रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुरान ने हमको बताया था और जो कुरान ने बताया वही हमारा ईमान, वही अक़ीदा है, और हम उसी ईमान और अक़ीदे पर मरना भी चाहते हैं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, फ़ना सब के लिए है। वह यब्क़ा वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, और बाकी रहने वाला है सिर्फ तुम्हारे अल्लाह का वो चेहरा जो जलाल व करम वाला है। अब आप ये देखें कि बहुत से लोग हैं, उनको बहुत से नाम दिए गए, लेकिन एक ज़ात है जिसको वजहुल्लाह का खिताब दिया, और वो भी रसूल ने दिया और सब ने उसको माना। इसलिए सारे मुसलमान दूसरे अफराद के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लगाते हैं, और अली का नाम जब लेते हैं तो करम अल्लाह वजहू कहते हैं। अली वजहुल्लाह हैं, अली अल्लाह का चेहरा हैं। चेहरगी खुदा नहीं है, वजूद खुदा में चेहरा नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह की चेहरे की अलामत को समझना है तो उसमें अली के चेहरे को देखो। और ये कि हम अली को अल्लाह ना माना है, न मानते हैं, न मानेंगे। हम अली के अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, हम अली के आखिरी नबी को नबी मानते हैं, हम अली के माने हुए कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं। ये ज़रूर है कि हम अल्लाह को एक, ख़त्मी मरतबत को आखिरी रसूल,
हज़रत अली को पहला इमाम मानते हैं, लेकिन तरतीब हमारे यहाँ ये कि चूँकि हम अली को पहला इमाम मानते हैं इसलिए ख़त्मी मरतबत को आखिरी रसूल मानते हैं, इसलिए हम अल्लाह को एक मानते हैं। यानी हमारे पास मानने का ज़रिया हमारे अइम्मा मासूमीन हैं, अली हैं और उनके 11 औलादें हैं जिनको हम इमाम मानते हैं। हम इस्ना अशरी शिया हैं, हम अपने अक़ीदे के साथ ज़िंदा हैं। अगर किसी की नज़र में हमारा अक़ीदा गलत है तो हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमारा अक़ीदा अपना लो, हम ये तो नहीं कह रहे हैं हमारा मज़हब अपना लो, हम ये तो नहीं कह रहे हैं हमारा मसलक अपना लो, हम ये तो नहीं कह रहे हैं हमारे तरीक़े से ज़िंदगी गुजारो। तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीक़े से गुजारो, हमको हमारी ज़िंदगी हमारे तरीक़े से गुजारने दो, हमारे साथ जुल्म ज़्यादती न करो। हम तो हिंदुस्तान में एक अजब मसला हमारे साथ ये, आज मैं ये बात भी दिल की बात है खोल के कह देता हूँ, ये याद रह जाए लोगों को, आने वाली नस्लों के काम आएगा ये जुमला। भाई इस वक्त हिंदुस्तान में हमारा मसला अजब हो गया है कि हमें इत्तेहाद बिन मुस्लिमीन बड़ा महंगा पड़ रहा है। हिंदू हमको मुसलमान समझ रहा है, जो शिया नहीं है वो हमको शिया में समझ रहे हैं, तो हम तो हर तरफ से खामखा दबाए जाएंगे। हमको बिल्कुल ख़त्म कर देने का प्रोग्राम है, क्या इरादा क्या है? हमें हमारी शनाख्त है अज़ाए हुसैन। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मन्नत का फरियादी मातम होता है, जब शादी का मांझा होता है तो उस वक्त भी हमारे यहाँ मजलिस होती है, जब हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो हम उसको रोने के बजाय हुसैन का नाम लेते हैं, ख़ानदान रिसालत का ज़िक्र करते हैं, मजलिस करते हैं। ये सैयद मुस्तफ़ा हुसैन साहब रिज़वी मरहूम इब्न सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रिज़वी मरहूम के 40वें की मजलिस है जो मैं तन्हा पढ़ रहा हूँ। यहाँ सामीन नहीं हैं, लोग नहीं हैं, सलावात भेजने वाले नहीं हैं, गिरिया करने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारा जो तरीक़ा है वो रहेगा। और रही अज़ाए हुसैन, तो अज़ाए हुसैन न लाउड स्पीकर चाहती है, न टीवी चाहती है, न स्क्रीन चाहती है, न कालीन चाहती है, न दरिया चाहती है, न इबारतें चाहती है। अज़ाए हुसैन तो बंधे हाथों से हुसैन की बहनों ने की है। अज़ाए हुसैन तो सैयद सज्जाद ने हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ और गले में तो खारदार और कब्र में लंगर, रास्ते में काफ़िला पैदल चले जा रहे हैं, काफ़िले को बेकजावा नाकों के ऊपर बीबियों और सैदानियों के लिए हुए। अज़ाए हुसैन तो शाम के कैद खाने में भी हुई है, जहाँ रोशनी भी नहीं थी, जहाँ कोई चिराग भी नहीं था, जहाँ 24 घंटे में एक वक्त सूखी रोटी और एक कूज़ा पानी का दिया जाता था। और उसी कैद खाने में अज़ा हुई। फिर कैदी जब रिहा हुए तो जनाब ज़ैनब ने से आके सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा यजीद कह रहा है आप बताइए यहाँ रुकें कि मदीने वापस चलें, आप जो हुक्म दीजिएगा उसकी तामील होगी। फरमाया कि मेरे लाल पहले एक काम ये कर दो कि यजीद से कहो कि हमें आज़ाद किया है, रिहा किया है, तो एक मकान खाली हमें मिल जाए, उस मकान में हम पहले अपने प्यारों का मातम कर लें, उनके ऊपर रो लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। शाम की बीवियों को इत्तला दी गई कि ख़ानदान रिसालत के कैदी रिहा किए गए और वो अपने शहीदों का मातम करना चाहती हैं। बीबियाँ जमा हो गई। जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा, यजीद से कहो कि थोड़ा सा तरस खाए, जिन शहीदों के कटे हुए सर हैं वो सर भेज दे, ताकि उन सरों को हम इन बीवियों को बता सकें कि ये किस किस का सर है और कौन कौन इसका वारिस यहाँ मौजूद है। शहीदों के सर आते गए, जनाब ज़ैनब तारुफ़ कराती गईं और उन शहीदों की वारिस बीवियों को, बेटियों को और उनकी बेवाओं को उनका पुरसा दिया जाता रहा। 2 छोटे छोटे सर आए, 11 और 9 बरस के 2 बच्चों के कटे हुए सर वो रखे हुए थे। शाम की औरतों में किसी औरत ने कहा, बस मजलिस मुकम्मल हो गई। शाम की औरतों में किसी औरत ने कहा जनाब ज़ैनब की तरफ मुखातिब हो के, बीबी
ये जो छोटे छोटे कटे हुए सर रखे हुए, या तो इन बच्चों की माँ मर गई है या इस काफिले में नहीं है। जनाब ज़ैनब ने कहा क्यों, क्या बात है, तुम ये क्यों कह रही हो? कहा बीबी, कोई इन बच्चों का पुरसा लेने वाली बीबी नहीं है। जनाब ज़ैनब ने कनकियों से सरों की तरफ देखा, कहा इन बच्चों की माँ मैं हूँ, ये मेरे दोनों बच्चे हैं, एक का नाम औन है, एक का नाम मोहम्मद है, मगर मैं उस हुसैन को रो रही हूँ जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। मुझे अपने भाई का गम मनाने दो, अपने बच्चों का गम मना के क्या करूँगी। ये ज़ैनब बीबी का एक मेयारी किरदार आप देखिए कि जब औन मोहम्मद के लाशें आए हैं करबला में, जनाब ज़ैनब बच्चों की लाशों के दरमियान जगह बना के सज्जा शुक्र करती हुई नजर आई। परवरदिगार तेरा शुक्र, मेरे बच्चे कुर्बान हो गए, मेरा भैया बच गया। शाम में बच्चों के सर देख के ज़ैनब ने रोई। अब काफिला वापस चला है। जनाब ज़ैनब ने कहा कि सैयद सज्जाद, काफिला करबला होके जाएगा, हम करबला में रुकेंगे और 7 दिन करबला में अपने प्यारों का मातम करेंगे, अपने भाई का पुरसा अम्मा को देंगे और कब्र हुसैन पर आंसू बहाएंगे। काफिला करबला पहुंचा। करबला में जनाब ज़ैनब औन मोहम्मद को नहीं रोई। अब काफिला वापस आया मदीने की तरफ। मदीने के बामुदर को देख के सैयद सज्जाद ने एक नौहा पढ़ा, मदीनत जद्दना ला तक़बलीना फ़बिल हसरात वल अहज़ान जीना खरजना मिन के बिल अहलिना जवान रजाना ला रिजाल वला बनीना। ए नाना के मदीने, हमारी आमद को कबूल न करना, क्योंकि हम आरजुओं हसरतों के पायमाल जनाजे लेके आए हैं। ए मदीने, जब तेरी गलियों से हमारा काफिला निकला था तो सरों पर वारिसों के साए थे, गोदियों में बच्चे थे। अब यूँ आए हैं कि सुहाग गुजर चुके, गोदियाँ खाली हो चुकी। बशीर इब्न नोमान जज़लमी को चौथे इमाम ने बैरून मदीना क़याम किया और बुला के बशीर इब्न नोमान जज़लमी को हज़रत अब्बास का खून में डूबा हुआ आलम दिया, स्याह शाल आज़ा बशीर के गले में डाली और कहा बशीर जाके मदीने वालों को बता दे कि हम यतीम हो के आ गए, दादी का घर उजड़ गया, जहरा की कमाई लुट गई, ख़ानदान रिसालत तबाह बर्बाद कर दिया गया, हम रोते हुए आए हैं और रोना चाहते हैं, आंसू बहाना चाहते हैं। बशीर मदीने में दाखिल हुआ और बशीर ने मदीने वालों को अपने अशार के ज़रिए इस तरह ख़बर दी। वो मरसिया मदीने के बामुदर में गूंज रहा है आज तक, मदीनत या अहले यस्रब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतल हुसैन बेकरबला मुवर्रजुन। मदीनत या अहले यस्रब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतल हुसैन व अदमुई मदरारू। ए मदीने के रहने वालों, अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, जाने मदीना हुसैन मारे गए, उनके गम में मेरे आंसू बह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मदरसे से निकल के आए, बशीर को घेरा, कहा क्या बीबी ज़ैनब वापस आ गई? कहा हाँ बच्चों तशरीफ़ ले आई हैं। बच्चे दौड़ते हुए आए, चौथे इमाम को देखा, हाथ चूमे, इधर उधर देखा, कहा आका आप तो आ गए, बीबी ज़ैनब भी तशरीफ़ ले आई? कहा हाँ फूफी आ गई। कहा औन मोहम्मद नज़र नहीं आते? क्या बच्चों, औन मोहम्मद अपने मामू पर कुर्बान हो गए, औन मोहम्मद शहीद हो गए, करबला में दफन हो गए। बच्चों ने जाके माओ से कहा जल्दी जाइए, गज़ब हो गया, जनाब ज़ैनब तशरीफ़ लाई हैं, गोदी खाली हो गई, बच्चे मारे गए। मदीने की बीवियाँ जनाब ज़ैनब के पास आईं और आके कहा सैदानी बच्चों का पुरसा कबूल कीजिए। कहा रोना होता तो बच्चों को करबला में रो लेती, यहाँ मैं आई हूँ, नाना की एक अमानत है, उनकी कब्र पर रखना है और भाई हुसैन का पुरसा दो मुझे। चौथे इमाम के घर में रहीं। एक रोज़ जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र जनाब ज़ैनब के शौहर, उन्होंने चौथे इमाम से कहा कि सैयद सज्जाद, क्या तुम्हारी फूफी मुझसे कुछ खफा हैं, नाराज़ हैं? कहा फूफा जान ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहा जब से आई हैं तुम्हारे घर में हैं, अपने घर नहीं आई। कहा फूफा जान दिल बहुत दुखा हुआ है फूफी अम्मा का,
मेरा ये कहना मुनासिब नहीं है कि अपने घर जाइए, आपका दिल चाहे आप तशरीफ़ ले जाइए, आप शौहर हैं, आपका हुक्म मानती हैं, आप उन्हें अपने घर ले जाइए। जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र चौथे इमाम के घर में दाखिल हुए, देखा सहन में कोई बीवी बैठी हुई थी। उस बीवी की तरफ देख के नजरें झुकाई और फरमाया, बीवी ज़ैनब कहाँ हैं? बीवी ने सर उठाया, कहा वाली आपने मुझे पहचाना नहीं। घबरा के वहीं खाक पर बैठ गए। सैदानी ये सर के बाल कैसे सफ़ेद हो गए, ये चेहरे पर झुर्रियाँ कैसी पड़ गई, ये कमर कैसी झुक गई। वाली जो मंजर मैंने देखा खुदा किसी बहन को न दिखाए। 3 दिन का प्यासा भैया कुंद खंजर के नीचे तड़प रहा था, मैं फरियाद कर रही थी और मेरे सामने मेरे भाई का सर कटता रहा, कोई मेरी फरियाद सुनने वाला न था। तो अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र रोने लगे। जब गिरिया कम हुआ, कहा सैदानी क्या आप मुझसे खफा हैं? कहा खफा नहीं हूँ, शर्मिंदा हूँ। कहा किस बात पर शर्मिंदा हैं? कहा इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि आपकी दोनों अमानतें यानी औन और मोहम्मद दोनों बेटे मैंने अपने भैया पर कुर्बान कर दिए। कहा सैदानी कैसी बातें करेंगे, ये शर्मिंदगी की बात नहीं। आपने मुझे इस काबिल किया कि रोज़े महशर मैं रसूल खुदा अली मुर्तज़ा और जनाब सैयदा को मुँह दिखा सकूँ। अल्लाह ने मेरी औलाद को इस काबिल किया कि आका हुसैन पर कुर्बान हो गई। सैदानी घर चलिए, कब तक क्या आप यहाँ रहिएगा, चलिए घर चलिए। घर पहुँचा के अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र चले गए। जब शाम को घर आए तो देखा जनाब ज़ैनब घर के आंगन में बैठी हुई। कहा सैदानी क्या पूरा दिन आपने आंगन में गुजार दिया, अपने हुजरे में जाइए। वो ज़ैनब जो बच्चों की लाशें देख के नहीं रोई, वो ज़ैनब जो अपने बेटों के कटे हुए सर देख के नहीं रोई। ज़ैनब ने अपने हुजरे का दरवाज़ा खोला, अंदर नज़र पड़ी। तरतीब ये थी कि बीच में जनाब ज़ैनब का बिस्तर था, दाहिनी तरफ औन का बिस्तर, बाईं तरफ मोहम्मद का बिस्तर। एक मरतबा ज़ैनब ने तड़प कर करबला का रुख किया, औन मोहम्मद कुछ देर के लिए चले आओ, माँ को नींद आ जाए। दाहिनी करवट लूँगी, दाहिनी तरफ बिस्तर खाली, बाई तरफ करवट लूँगी, बाई तरफ बिस्तर खाली। ये कब हो यह हुजरा, ये खाली बिस्तर, ये माँ किस तरह सोए जिसके दोनों बच्चे करबला की खाक पर सो गए। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबुन यनक़लिबून। एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह की तिलावत करके सैयद मुस्तफ़ा हुसैन साहब रिज़वी इब्न सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रिज़वी के लिए ईसाले सवाब कर दें।